वेलकम वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2018 एलएनएमयू क्वेश्चन बैंक। एलएनएमयू का क्वेश्चन बैंक है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3 वालों के लिए, राइट। तो यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके एक प्रयास से बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का नैया पार हो सकता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पेपर 5 का सोल्यूशन। देखिए, तो आइजन वैल्यू ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर आर रियल जीरो। तो आइजन ये प्रूव करना है, ये एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है एक का ए। आइजन वैल्यू ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर आर रियल जीरो, तो इसको हमको प्रूव करना है। तो आप लोग जानते हैं कि आइजन वैल्यू क्या होता है। आइजन वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, सो तो देखिए इंटीग्रेशन का ए फाई स्टार फाई डी वी है ना, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का साइन फाई ए फाई डी वी फाइव स्टार ए फाइव डी वी, यानी इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ए स्टार बराबर ए बराबर ये जो है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, राइट। अब हम जानते हैं कि आइजन वैल्यू में आइजन इक्वेशन में ए फाई कैपिटल ए फाई इज इक्वल टू स्मॉल एस आई, राइट। तो अब यह देखिए यहाँ जहाँ जहाँ कैपिटल ए है वहाँ वहाँ आप स्मॉल ए लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग लिख सकते हैं तो ये हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग बाइफर्केट कर देंगे तो हो जाएगा ए स्टार साइन डी वी हो जाएगा। अगर ए स्टार कॉमन ले लेते हैं तो ए स्टार कॉमन लेते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन और साइन स्टार साइन डी वी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, राइट। अब देखिए, अभी तो था लेफ्ट हैंड साइड का, अब राइट हैंड साइड का वाला भाग, ऊपर वाला इक्वेशन जिसको हम 1 माने हैं उसका राइट हैंड साइड आप लेंगे। तो राइट हैंड साइड ले लीजिए। अब तो राइट हैंड साइड क्या है, इंटीग्रेशन का साइन ए साइन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए साइन इंटू ए साइन डी वी है। अगर ए कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन ए साइन स्टार साइन डी वी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो दोनों इक्वेशन बराबर आता है, तो इसको हम लोग इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ए स्टार इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन डी वी इज इक्वल टू ए इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन डी वी है ना। अब इसको हम लोग ए स्टार इधर ए वाले ए को लेफ्ट हैंड राइट वाले ए को हम लोग ऐसे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ए स्टार माइनस ए हो जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन साइन स्टार साइन डी वी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्टार साइन डी वी इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कांस्टेंट होता है, राइट। तो वो कांस्टेंट होता है तो साइन स्टार साइन डी वी बराबर कोई भी होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट होता है, इसीलिए वो 0 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए साइन का स्क्वायर भी मोड ऑफ साइन स्क्वायर डी भी वह 0 के बराबर नहीं होगा। यानी ये जो है ए कैसे आया, यानी कि एक इसका वैल्यू तो 1 होता है तो ये 0 तो हो नहीं सकता है, तो यानी ए स्टार माइनस ए का वैल्यू ही 0 रहा होगा, तब ना दो चीज़ को हम लोग गुना करते हैं तभी तो 0 होता है ना। तो ए स्टार यानी इसका तो वैल्यू 1 होगा, ये तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट इसका 0 वैल्यू होगा तभी तो हमको ये 0 हो रहा है। दोनों का रिजल्ट प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए स्टार साइन ए का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए स्टार साइन ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ए स्टार बराबर ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ जो है वेयर ए बराबर रियल आइजन वैल्यू, हेंस ए स्टार इज रियल वैल्यू। सो वी कैन से डैट आइजन वैल्यू ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर आर रियल 0। इसीलिए आइजन वैल्यू जो है वह ऑपरेटर रियल होता है ना, रियल होता है। तो आई थिंक आपको एक का ए समझ में आया होगा। अब देखिए एक का डी एक का ई हम लोग कहीं कहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। सो आप डोंट वरी, कोई आपको 5 ही क्वेश्चन करना है। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये 5 को तैयारी कर लीजिए। और यदि आपका सेशन 19 से 22 है तो आप 18 और 20 के क्वेश्चन बैंक को रट जाइए। अगर आपको क्वेश्चन बैंक 2020 का PDF लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू 65 रुपये पर पेपर के हिसाब से आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, आप वहाँ से ले लीजिएगा कांटेक्ट करके, राइट। बहरहाल अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन पेपर 5 का 2018 का एक का डी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके प्रयास से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, राइट। तो देखिए एक का डी है एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ CO एट एब्सोल्यूट 0 इज नॉन 0। कहता है कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ CO एट एब्सोल्यूट 0 इज नॉन 0। तो क्यों होता है वो देखिए यार, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शायद आपको ये क्लियरली दिख नहीं रहा होगा।
According to third law of thermodynamics, entropy of perfectly crystalline solid at absolute zero of temperature is zero, as CO does not form perfectly crystalline solid. It is absolute entropy at absolute zero is non-zero. अब इसका आप कहिएगा इतना छोटा सा एक्सप्लेन करने वाला कैसे आ गया? तो मेरे भाई इसमें जो है वह आपको बहुत सारे समीकरण आपको प्रूव करना होता है। वो हमने यहाँ पर 4 स्टेप चोरी कर लिया है और डायरेक्ट हमने लिख दिया है इसका थियोरेटिकल वैल्यू, थ्योरी लिख दिया है। सो आप डोंट वरी, डोंट माइंड, आप माइंड में ये मत लाए कि ये छोटा सा है, ये वो है। आपको फैक्ट लिखना होता है क्योंकि यह साइंस है, राइट। अब देखिए लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म डील्स विद एब्जॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर एट लो टेम्परेचर वाई। तो लैंगम्यूर का एजम्पशन लिख दीजिए। अब लैंगम्यूर एजम्पशन क्या करता है कि सरफेस ऑफ सॉलिड मेड ऑफ, शायद आपको अच्छा से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम आपको एक बार कोशिश कर रहे हैं अच्छा से। तो सरफेस एजम्पशन कहता है लैंगम्यूर एजम्पशन का, सरफेस ऑफ सॉलिड मेड ऑफ एलिमेंट्री साइट ईच ऑफ व्हिच कैन एब्जॉर्ब गैस मॉलिक्यूल। कहता है कि सॉलिड का जो सरफेस जो होता है वो सरफेस ऑफ सॉलिड जो है बना होता है एलिमेंट्री सेट का, और ईच ऑफ विच प्रत्येक में से उसमें जो है एब्जॉर्ब करता है वो गैस मॉलिक्यूल को, राइट। पहला तो ये हो गया। और दूसरा है सरफेस ऑफ सॉलिड जो होमोजेनियस, सरफेस ऑफ सॉलिड जो होता है, सॉलिड का सरफेस जो होता है वो होमोजेनियस होता है, राइट। तीसरा है एब्जॉर्ब गैस बिहेव आइडियली, और एब्जॉर्ब जो गैस जो होता है वो बिहेव करता है आइडियल सोल्यूशन की तरह, राइट। और चौथा है ओनली मोनोलेयर इज फॉर्म्ड ऑन सरफेस। पाँचवा है नो लेटरल इंटरेक्शन। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ वॉच टिल वीडियो टिल एंड। और पाँचवा एजम्पशन क्या कर रहा है? पाँचवा एजम्पशन कर रहा है एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल आर लोकलाइज्ड। अब एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को थीटा हम लोग मानते हैं, तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म थीटा बराबर KPa/1 + KPa हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जहाँ KPa जो है वह फर्स्ट पावर ऑफ प्रेशर है, राइट। तो यहाँ जो है एट लो प्रेशर पर KPa जो हो जाएगा वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर KPa हो जाएगा। अगर हम KPa का वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे तो थीटा बराबर जो हो जाएगा KPa हो जाएगा, राइट। एट हाई प्रेशर पर वह KPa वो वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा KPa/KPa, यानी 1 हो जाएगा उसका वैल्यू। सो वी कैन से डैट रिएक्शन आइसोथर्म डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, सो रिएक्शन आइसोथर्म डील्स विथ लो प्रेशर। सो यही आपको ये दिखाना था। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, यदि आपका सेशन 19 से 22 है तो आपके लिए 20 और 18 का क्वेश्चन बैंक इम्पोर्टेंट है। यदि हम चाहते हैं कि PDF प्राप्त करना हो तो आप 65 रुपये पर पेपर के हिसाब से आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू PDF प्राप्त कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सअप नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सप्लेन, दूसरा का B क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स डिजेनरेसी का एक्सप्लेन करना है। इन क्वांटम मैकेनिक एन एनर्जी लेवल is degenerate if it is corresponding to or more different measurable state of a quantum system. Conversely, two or more different state of a quantum mechanical system are said to be degenerate if they give same value of energy upon measurement। कहता है कि इन क्वांटम मैकेनिक में कोई भी एनर्जी को लेवल को डीजेनरेट कहा जाता है यदि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो या दो से अधिक अलग अलग मेजरेबल स्टेट में क्वांटम सिस्टम जो होते हैं वह अलग अलग स्टेट में होते हैं, है ना, तो वे कहे जाते हैं डीजेनरेट कहा जाते हैं। इफ़ दे गिव द सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी अपॉन मेजरमेंट के बाद यदि वो मेजरमेंट के बाद अलग अलग वैल्यू न दे करके सेम वैल्यू देते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी, राइट। कैट साइन फाई। अब देखिए ये जो है कैट साइन फाई इज ग्रेटर देन ई साइन फाई 1, है ना। कैट साइन फाई 2 इज ग्रेटर देन E1 फाई 2। देखिए द नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकुलर सेम एनर्जी लेवल इज नोन एज डिग्री ऑफ डीजेनरेसी ऑफ लेवल। कहता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू पार्टिकुलर सेम एनर्जी लेवल इज नोन एज डिग्री ऑफ डीजेनरेसी ऑफ द लेवल। इट इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय द हैमिल्टनियन
for the system having more than one linearly independent eigenstate with the same eigenvalue। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको लिख लेना है, नोट्स बना लेना है, उसको याद करना है, बस आपको याद हो जाएगा अगर नंबर लाना है तो। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टार्क्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। स्टार्क एंड आइंस्टीन लॉ भी इसी को हम बोल सकते हैं, है ना, और सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, है ना। तो फोटोकेमिस्ट्री में क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके लाइट के बारे में जिसका स्टडी करते हैं उसी को तो फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं, है ना। और तो देखिए यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री वही पढ़ना है। तो स्टार्क एंड आइंस्टीन जो थे वो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया ये लॉ को। तो ये देखिए स्टार्क एंड आइंस्टीन गेव द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री व्हिच इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। कहता है स्टार्क और आइंस्टीन जो थे वह मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ दिए फोटोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में जो बेस्ड था क्वांटम थ्योरी पर। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन और एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल एक्टिव वन मॉलिक्यूल। उनके अनुसार किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन जो है वह एब्जॉर्ब होता है किसी मॉलिक्यूल के द्वारा, तो वह एक और मॉलिक्यूल को एक्टिव कर देता है, राइट। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एटम और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू प्लांक इक्वेशन। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एटम, और एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होता है एटम के द्वारा वह इक्वल होता है प्लांक इक्वेशन के। तो डेल ई बराबर ये एनर्जी जो है वह एच न्यू के फॉर्म में निकलती है, जहाँ जो है एच जो है प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। इसको आप लोग एक मान सकते हैं, राइट। But energy absorbed per mole is obtained by multiplying equation 1 by Avogadro's number. But energy एब्जॉर्ब पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होता है जब हम उसको ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ई डेल ई बराबर हो जाएगा एन एच न्यू, जहाँ एन जो है वो एवोगाड्रोज नंबर है जिसका वैल्यू जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना, वो एक मोल के बराबर होता है। तो यही है डेल ई बराबर डेल ई इक्वल टू एन एच न्यू इज इक्वल टू 1 आइंस्टीन। तो 1 आइंस्टीन बराबर हो जाएगा एन एच सी बाई लेमडा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि न्यू बराबर जो होता है सी बाई लेमडा होता है, जहाँ सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जहाँ जो है सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सी जो है वह वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है ना, जिसका मान तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एन जो है एवोगाड्रोज नंबर है, वो भी आपको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और लेमडा जो होता है वेवलेंथ होता है, एन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये 5 का ए हम लोग ख़त्म कर लिए, अब 5 का बी देखेंगे। देखिए वीडियो लंबा होने के कारण हम 5 का बी करके एंड कर देते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि और वीडियोज बने तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कम से कम आप 50 सब्सक्राइबर इंक्रीज कीजिएगा, तभी हम आगे इस पर वीडियो बना पाएंगे, वरना हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एटलीस्ट मुझे भी मेहनत लगती है, और उसके एक्सपेक्ट में हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब और कॉमेंट के थ्रू आप हमारा मोटिवेशन को बढ़ाते रहें, बट आप लोग ऐसा बहुत कम करते हैं। सो अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं हम बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, देख लेते हैं फिर चले जाते हैं। सो मुझे भी बुरा लगता है और इस कारण से मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। सो वीडियो नहीं बन पाता है। सो आपको जो मैं कहा हूँ वो कमिटमेंट को पूरा कीजिएगा तो आपके लिए ऑफ कोर्स बनाया जाएगा। तो देखिए 5 का बी जो है, डिस्कस द रीजन फॉर लो एंड हाई क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। कहता है कि लो और हाई क्वांटम यील्ड जो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन का, क्यों होता है, उसके रीजन को हमको डिस्कस करना है। तो देखिए रीजन फॉर, आपको शायद यह धुंधला सा दिख रहा होगा। यदि आपको धुंधला सा दिख रहा है तो प्लीज़ आप रिवोल्यूशन बढ़ा लीजिए, आप उसको 480 या 360 पे देखिए, आपको क्लियरली दिखाई होगा, विजुअल होगा, है ना। क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें थोड़ी सी त्रुटि यही आ जाती है कि इसमें धुंधला सा दिखाई पड़ता है। सो आप रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए, डोंट वरी, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो देखिए रीजन फॉर हाई क्वांटम इफिशिएंसी, if the number of decomposed molecule is more than 1 proton reaction subsequent to the primary section, a reaction chain for many molecule per proton reaction subsequent to the primary section, 1 proton observed in a primary reaction, it dissociate 1 molecule of the reactant, but the excited atoms that result may start a subsequent secondary reaction in which further molecule is decomposed। जैसे डिकम्पोज ऑफ HI में हम लोग HI को HNO के किसी भी मॉलिक्यूल का
डिकम्पोज करना हो तो हम लोग फोटोन को फोटोन यानी सूर्य की ऊर्जा या फोटोन भी बोल सकते हैं, एच को वो प्रोवाइड करते हैं तो अलग हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। जैसे एच आई को हम एच में किए तो एच प्लस आई हो गया, फिर एच प्लस एच आई किए तो एच टू प्लस आई हो गया, और आई आई को अलग किए तो आई टू हो गया। अगर इसको हम लोग टू एच आई प्लस एच न्यू तो एच टू आई टू में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग हो गया, राइट। तो किसी भी मॉलिक्यूल को एच न्यू के द्वारा हम लोग करते हैं तो प्राइमरी रिएक्शन 1 डिग्री, so उसके बाद सेकेंडरी रिएक्शन ये होता है। तो आई होप कि आपको ये तो ये देखिए, आप देखिए रिएक्शन चैन फॉर्म मेनी मोल, ये 5 का ही है, 5 का ही भी है। ए रिएक्शन चैन फॉर्म, ए रिएक्शन चैन फॉर्म, ए रिएक्शन चैन फॉर्म्स मेनी मॉलिक्यूल पर प्रोटोन। कहता है व्हेन देयर आर 2 और मोर रिएक्टेंट a molecule of one of them absorbs a photon and dissociates the excited atom, that product start a secondary chain reaction, है ना। तो अब देखिए जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब एब्जॉर्ब होते हैं एक फोटोन के द्वारा और डिसोसिएट होते हैं एक्साइटेड एटम में, तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेकेंडरी चेन रिएक्शन बनते हैं। वही इसका ये एग्जांपल है। आप चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं वीडियो को आगे बनाना तो आपको जो कमिटमेंट दिया गया है वो 50 सब्सक्राइबर और कमेंट वो आप ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। केमिस्ट्री विद आर इज ऑलवेज विथ यू।